राजधानी के MNIT में आज 12वीं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कन्वेंशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह आयोजित हुआ। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा समापन समारोह में मुख्य अतिथि रहे। अरोड़ा ने अपने संबोधन में फ्यूजन बिल्डिंग का नया कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी के MNIT में आज 12वीं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कन्वेंशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह आयोजित हुआ। MNIT को पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी मिली थी। MNIT में इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए बेहतर आयोजन किए गए, जिनकी सभी डेलीगेट और कीनोट स्पीकर ने तारीफ की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से जुड़े कई पहलुओं पर अपने विचार रखे। फैकल्टी बहुत अच्छी और मेहनती है। ऐसे आयोजनों से नॉलेज शेयर करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को लीक से हटकर ध्यान देने की जरूरत है। इस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत वैल्यू है। सिविल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तौर पर स्ट्रक्चर डिजाइन का बड़ा रोल है। सिविल इंजीनियर को केवल जनरल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी उसे ध्यान देना चाहिए। सिविल इंजीनियर को आर्किटेक्ट पर भी ध्यान देने की मौजूदा समय में बहुत जरूरत है। सिविल इंजीनियर को आर्किटेक्ट ड्राइविंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसे आर्किटेक्ट ड्राइंग के बारे में पूरी जानकारी होगी, तभी वो मौके पर ड्राइंग के अलावा क्या चेंज चाहिए ये तय कर सकता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सिविल इंजीनियर को विजुअलाइजेशन माइंडसेट भी रखना चाहिए। जो सिविल इंजीनियरिंग है बड़ी कोर ब्रांच माना जाता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ सिविल के भरोसे है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ख़ास तौर पे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप कोई भी जैसे कहा जाता था पुराने ज़माने में कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब है कोई बड़े पुल बनाना, डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, रेलवे की लाइंस बिछाना, तो इन सब में स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की बड़ी इम्पोर्टेंस है। और आज के समय में जबकि बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक युग है, वहाँ इकोनॉमिक्स बड़ी मैटर करती है, तो अगर आपका स्ट्रक्चर कॉस्ट एफिशिएंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है, तो बहुत उसका असर पड़ता है पूरे प्रोजेक्ट पे। कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने फ्यूजन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट का नया मंत्र भी दिया, जो सभी डेलीगेट कीनोट स्पीकर और स्टूडेंट्स को खासा पसंद आया। राजस्थान का प्राचीन आर्किटेक्चर बहुत महान आर्किटेक्चर है। फ्यूजन बिल्डिंग में आधुनिकता और पुरातन का संगम करते हुए बिल्डिंग बनाएं। उनका जिस तरह से पुराने गाने और नए गानों को मिलाकर फ्यूजन म्यूजिक बनता है, उसी तरह फ्यूजन बिल्डिंग में हेरिटेज को संरक्षित करने के साथ उसे संवर्धन करना चाहिए। मैं ये महसूस करता हूँ कि जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनका फील्ड विजिट या फील्ड एक्सपोजर बहुत कम होता है, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी है। पैरा इंजीनियरिंग स्टाफ की साइट पर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स पर 5 से 7 हजार लेबर अभी भी काम कर रही है। ऐसे में अगर उन्हें ट्रेनिंग दिए जाने की पहल की जाएगी तो हाउसिंग बोर्ड तैयार है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फील्ड विजिट भी कराए जाने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को मौके पर काम होते हुए देखना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ऐसी विजिट कराई जा सकती है। आज हमने यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि फ्यूजन बिल्डिंग्स भी होनी चाहिए। जो हमारा जैसे राजस्थानी आर्किटेक्चर है, इतना महान आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर इतना महान आर्किटेक्चर है, तो उसको समाहित करते हुए, उसको समायोजित करते हुए हम आधुनिकता और पुरातन का संगम बनाएं। ऐसी बिल्डिंग हो जैसे आप म्यूज़िक में देखते हैं, फ्यूजन म्यूज़िक होता है। क्लासिकल को और नया जो आधुनिक पॉप म्यूज़िक है या इंग्लिश म्यूज़िक है, उसको मिला करके नया फ्यूजन म्यूज़िक बनता है। तो ऐसी फ्यूजन बिल्डिंग्स भी होनी चाहिए। MNIT में आयोजित स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कन्वेंशन में बड़ी संख्या में 3 बोर्ड से स्पीकर और डेलीगेट शामिल हुए, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस के आयोजन में अपने विचार और अनुभव शेयर किए। साथ ही इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कई टिप्स भी दिए गए। कॉन्फ्रेंस में जर्मनी से शामिल होने आए कीनोट स्पीकर प्रोफेसर नोवाक ने कहा कि वो पहली बार जयपुर आए हैं और कॉन्फ्रेंस में MNIT में किए गए इंतजामों और यहाँ की फैकल्टी से मिलकर खासा प्रभावित हुए हैं। सभी डेलीगेट फॉर कीनोट स्पीकर में MNIT में तैयार हुए अर्थक्वेक टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया और इस प्रयास की तारीफ भी की। Okay, this time is the first time that I visited Jaipur and MNIT, and I was very surprised how excellent the facilities are
equipped, and also the conference was excellent. High numbers of participants, very high quality, and I had a lot of good talks, not just about education, about research, but also personal contact. ऑल इन ऑल 350 डेलीगेट्स ने इन पर्सन अपना प्रेजेंटेशन दिया और 6 सेशन हमारे पैरेलल चले। और हमारी डेलीगेट्स ने हमारी जो नेशनल अर्थक्वेक टेस्ट फैसिलिटी उसको भी विज़िट किया और उसको भी अप्रिशिएट किया। और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट जर्मनी के साथ हमारा कोलैबोरेशन को लेके प्रोफेसर नोवाक से हमारी बातचीत चल रही है। होपफुली अगले 1 महीने में हम उनके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन के बारे में बात करेंगे और जैसे ही हमारा कुछ फाइनल होता है विल गेट बैक टू यू। मौजूदा समय में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का बहुत महत्व है। ऐसे में MNIT में आयोजित हुई ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने फ्यूजन बिल्डिंग का नया कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्ट भी आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ सकता है। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।